हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही है तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। मे बी ये इंसान को आपने अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दिया है, क्योंकि मैंने कार्ड देखा है, वी हैव फेक अपॉलॉजी। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान हर वक्त झूठ बोलते हैं और हमेशा फेक अपोलोजाइज करते हैं आपसे, कभी चेंज नहीं होते, कीपिंग यू अ सीक्रेट, फुलफिलिंग अ फैंटेसी। सो यू डेफिनेटली फील कि ये इंसान एक फैंटेसी बबल में है। ये तो आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं उनके बारे में, हम उनकी देखना चाह रहे थे। वी आर बर्निंग एविडेंस। आई फील के जैसे आपने सब कुछ जला दिया है, उनकी पिक्चर्स, सारा डाटा डिलीट कर दिया, उनसे रिलेटेड हर चीज़ फेंक दी है। नोइंग दे हैव अप, ओके, सो दिस इज़ गुड। ये इंसान को महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने सारे चांसेस गंवा दिए हैं, या उन्होंने आपको इस कदर तकलीफ़ दी है कि आप ऐसे डिटैच हो गए हैं उनसे। उनको रियलाइज़ हो रहा है उन्होंने बहुत मिस्टेक्स की हैं। वी हैव हेटर। आई फील जैसे वो अपने आप से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं इस वक्त। वी हैव रनिंग अवे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन वॉज अ रनर। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि इंसान रियलिटी से भागते थे। आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड। सो दे फील कि अब तो आप उनके बारे में सोचते भी नहीं होंगे, अब तो आपने कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है उनसे। सो मुझे फील हो रहा है कि ये एक कंप्लीट सेपरेशन वाला मामला है। वी हैव टायर्ड ऑफ ड्रामा। मे बी ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे, आपको लगता है कि ये इंसान और लोगों में भी इन्वॉल्व थे, चीट कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट, विद दिस रेड लिपस्टिक स्टेन्स। बट ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होगा। बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि ये इंसान की आदतें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ड्रामा और केओस लेकर आ रहे थे आपकी ज़िंदगी में ये इंसान। आप उनसे मोहब्बत तो बहुत करते थे, बट जब जब आप उनसे कनेक्ट करते थे उसके बाद आप बहुत ड्रेन्ड महसूस करते थे, क्योंकि ये इंसान कॉन्स्टेंटली एक रोलर कोस्टर के ऊपर आपको रखते थे, इमोशंस का एक रोलर कोस्टर। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का कोई साइकोलॉजिकल इशू था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, अचानक से मूड स्विंग होने लग जाना, इस तरह की चीज़ें, सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस। सो यू वर जस्ट सो टायर्ड, और अब काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है कि जिनसे अलहदा होने के बाद आपने सुख का सांस लिया है, कि शुक्र है कि अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, शुक्र है कि उसका मेरे ऊपर होल्ड नहीं है। अब आपकी ये एनर्जी लग रही है मुझे, बिकॉज इस कनेक्शन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत केओस, बहुत ज़्यादा टेंशन में रखा है आपको इस कनेक्शन ने। सो उनके जहन में ये फैंटेसी थी कि आप कभी नहीं जाएंगे, शायद वो जैसा मर्ज़ी बिहेव करें, आप उनके स्लेव बन के रहेंगे, हमेशा उनको वैलिडेट करेंगे, जो मर्ज़ी वो करते रहें, जितना भी वो डिसरिस्पेक्ट करें आपको। बट अब इतना टाइम गुजर चुका है, ये इंसान हैरान है, उन्हें तकलीफ़ भी हो रही है आपको खोने की, रियलाइजेशन उनको हो रही है डेफिनेटली। सो उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं अब आना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस कदर आपको तंग किया है, और ये इंसान फेस नहीं करना चाहते रियलिटी को। एंड यू नो, ये इंसान अभी भी आपके ऊपर स्टक हैं, दे थिंक अबाउट यू। उनको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि आप उनके नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में यू वर द ओनली वन जो उनका बैड बिहेवियर, इतनी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त कर रहे थे। उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे उनकी अपनी फैमिली भी उनको बर्दाश्त नहीं करती, और आप उन्हें इतना बर्दाश्त कर रहे थे। यू वर ऑलवेज प्रेजेंट। आपने उनको बहुत चाहा, मुझे लगता है। सो आई फील के आपके पर्सन के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है कोप करना आपके लॉस से, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप हमेशा रहेंगे,
आप कभी नहीं जाएंगे, बट उनके सारे ख्यालात गलत साबित हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।